नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच आप सभी के परीक्षा में पूछे जाने वाले अत्यंत ही महत्वपूर्ण निबंध के टॉपिक पर्यावरण संरक्षण से संबंधित एक आदर्श निबंध को लेकर आई हूँ और बताने वाली हूँ कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित किस प्रकार से आप निबंध लिखेंगे ताकि आप अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे पर्यावरण संरक्षण पर एक आदर्श निबंध को लिखा जाए। आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इस निबंध की शुरुआत कोटेशन के माध्यम से की गई है। तो आइए देखते हैं हर पैराग्राफ में क्या क्या खूबियाँ इस निबंध में है। पर्यावरण का आओ करे संरक्षण, नहीं तो प्रदूषण कर जाएगा हम सबका भक्षण। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पर्यावरण के बिना सारा जीवन अधूरा है। पर्यावरण से ही हमें अपने जीवन की तमाम आवश्यकताओं की प्राप्ति होती है। पर्यावरण हमें जीवन भर निस्वार्थ भाव से हमारे सुख दुख एवं समृद्धि विकास के लिए मशक्कत करता है, साथ ही हमारे समाज एवं देश के लिए लगातार कार्य करता है। बावजूद हम सभी लगातार पर्यावरण का अतिरेक दोहन कर रहे हैं। क्या इस प्रकार दोहन उचित है? क्या हम यूं ही पर्यावरण का दोहन करेंगे तो क्या हम आने वाले समय में अपने सुख समृद्धि एवं विकास का मार्ग प्रशस्त कर पाएंगे? एक समय था कि हम निःशुल्क स्वच्छ जल के सेवन कहीं पर भी कर लेते थे, लेकिन स्वच्छ जल के लिए अब धन व्यय करना पड़ रहा है। यूं ही चलता रहा तो क्या आने वाले समय में हमें स्वच्छ वायु लेने के लिए भी धन व्यय करना पड़ेगा? जिस प्रकार से लगातार पर्यावरण का दोहन हमारे द्वारा किया जा रहा है, तो क्या यह विषय चिंतनीय हम लोगों के लिए नहीं होना चाहिए? तमाम इस प्रकार के प्रश्न हमारे मन में उमड़ रहे हैं, जिससे एक भय उत्पन्न हो रहा है कि आने वाला कल कैसा होगा। पर्यावरण संरक्षण के प्रति यह विषय सोचनीय है। आज वक्त हमारे पास दरवाज़ा यह खटखटा रहा है कि यदि अब हम नहीं संभलेंगे तो कल हमें संभलेंगे तो हमें संभलने का समय नहीं मिल पाएगा। पर्यावरण संरक्षण के प्रति यह विषय सोचनीय है। अब वक्त आ गया है कि हम प्रत्येक व्यक्ति नागरिक पर्यावरण संरक्षण के लिए अपनी पैनी नज़रों के द्वारा कार्य करें। हम उन सभी तत्वों की जानकारी प्राप्त करें जिन कारणों से पर्यावरण लगातार प्रदूषित हो रहा है। उद्योगों की चिमनियों, फैक्ट्रियों, वाहनों से निकलने वाले धुएं तथा दफ्तरों, घरों के विविध उपकरणों से निकलने वाले गर्म वाष्प, औद्योगिक इकाई से निकलने वाले अपशिष्ट कचरा, बिजली पर उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि गैसों के कारण वातावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। बड़े पैमाने पर जनसंख्या वृद्धि, नागरिकता एवं औद्योगिकरण हेतु नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हेतु वन विनाश, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख प्रभुत्व के कारण के रूप में गिना जा रहा है। चूँकि स्क्रीन में आप देख रहे हैं कि कई ऐसे शब्द हैं स्पष्ट नहीं है, जिसके कारण व्यवधान हो रहा है पढ़ने में। तो आगे मैं बढ़ाती हूँ इस निबंध को, जिसमें परिणाम के रूप में हम देख रहे हैं कि आज लगातार वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रहा है, जिसके कारण मानसूनी क्षेत्रों में वृद्धि से बाढ़, भूस्खलन, भूमि अपरदन की समस्या के साथ जल की गुणवत्ता में आपूर्ति पर गंभीर प्रभाव पड़े हैं। जल स्रोतों के वितरण के प्रभाव से पड़ रहे हैं, जिसे जल अपभ्रंश वाले देशों तथा दक्षिण पूर्व एशिया के जल स्रोतों की अधिकता देखी जा रही है। लगातार हमारे द्वारा वैज्ञानिक वनों के अतिदोहन के कारण जीवों की संख्या में कमी, इनकी विलुप्त होने तथा नए जीवों के प्रवेश से जैव विविधता में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। मानव द्वारा परिस्थिति के अनुकूल गतिविधियों के संचालित नहीं करने के कारण निकट भविष्य में पर्यावरण प्रदूषण की समस्या काल का गाल बनेगा। तुम मिलाकर जैसा हम करेंगे, कुल मिलाकर जैसा हम करेंगे वैसा हम भरेंगे। हाँ, तो फिर से इस कोटेशन को मैं शुरू करती हूँ। कुल मिलाकर जैसा हम करेंगे वैसा हम भरेंगे। जब हम पर्यावरण प्रदूषण को नहीं रोकेंगे तो बेकार मौत मरेंगे। आज जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, यहाँ पे भूमि प्रदूषण को रिपीट किया गया है, जबकि एग्ज़ाम में कभी भी एक तथ्य को बार बार रिपीटेशन नहीं किया जाता है। ठीक है,
आज जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण एवं हमारी स्पर्धा से परिपूर्ण जीवन शैली भरे प्रदूषण ने धरती मैया को लगातार दीमक की तरह खोखला बना रहा है। यदि हम सचेत नहीं रहे तो फिर से दोबारा अवसर नहीं मिलेगा। हम संभले। आज से आपसे यह शपथ लेना होगा कि पर्यावरण को हम सब मिलकर रखेंगे ख्याल और प्रदूषण को करेंगे अंत। विश्व स्तर पर पर्यावरण के संरक्षण के लिए निम्न सम्मेलन हुए: स्टॉकहोम सम्मेलन, संयुक्त राज्य पर्यावरण कार्यक्रम, वन्य जीव संरक्षण समझौता, वियना समझौता, मॉन्ट्रियल समझौता, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल के साथ साथ जनेवा अनेक क्षेत्रीय आर्थिक राजनीतिक संघों द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए कदम उठाया जा रहा है। पर्यावरण प्रदूषण में भारत की संरक्षण निम्न है: प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, जल प्रदूषण व निवारण अधिनियम, सहस्त्राब्दी योजना, कार्यक्रम सम्मेलन आदि। भारत सरकार तथा तमाम राज्यों के राज्य सरकार द्वारा बजट में पर्यावरण संरक्षण के लिए पर्यावरण तकनीक पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो स्टार्टअप योजना तथा मेक इन इंडिया योजना के अंतर्गत पर्यावरण प्रिय तकनीक का प्रयोग कर रहा है। साथ ही आज भारत सरकार द्वारा तमाम स्वयं सहायता समूहों, गैर सरकारी संगठनों समेत हम तमाम समितियों संस्थाओं को पुष्पित पल्लवित किया जा रहा है जो पर्यावरण के सतत विकास को लेकर कार्य कर रहे हैं। भारत विश्व का वह अद्भुत देश है जहां पर्यावरण प्रदूषण के प्रति संवेदनशीलता को देखते हुए अलग से वन एवं पर्यावरण मंत्रालय बनाया गया। हर्ष की बात है कि आज प्रत्येक व्यक्ति, देशवासी पर्यावरण समस्या को जानने समझने लगे हैं कि कैसे लगातार पर्यावरण प्रदूषण के कारण वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रहे हैं। अतः ज़रूरत है कि हम सभी को जागरूक होना, क्योंकि जब तक इस पर्यावरण को संरक्षित नहीं कर पाएंगे, हमें अब प्रत्येक दशा में पर्यावरण संरक्षण के लिए अपना कदम बढ़ाना होगा। साथ ही साथ जन जन को यह संदेश भी देना होगा कि आओ एक पेड़ लगाए, पर्यावरण को स्वच्छ बनाए। एक जब जल के बूंद को हम बचाएंगे, सबके जीवन को सुरक्षित बनाएंगे। शोर शराबा नहीं मचाएंगे, हम आज ध्वनि प्रदूषण को दूर भगाएंगे, वायु प्रदूषण को दूर भगाएंगे, अपने देश में पर्यावरण भविष्य को सुरक्षित बनाएंगे। निष्कर्षतः हमें भारत व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के क्रियान्वयन पर न सिर्फ बल देना है, बल्कि आम जनता को बल, नियमों आदि के बारे में जागरूक करके सतत विकास की संकल्पना को साकार करना होगा। वह दिन दूर नहीं है जब पर्यावरण संरक्षण संदेश को जन जन तक उपलब्ध कराते हुए पर्यावरण संरक्षण चरितार्थ करेंगे। तो साथियों, आज आपने देखा पर्यावरण संरक्षण संबंध में एक आदर्श निबंध। इस निबंध में कोई कमी नहीं है, बस थोड़े से शब्दों की कमी है कि एक पैराग्राफ में दूसरे पैराग्राफ में, जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको एक मैं कमी दिखा रही हूँ कि हमें अब प्रत्येक दशा में पर्यावरण यहाँ पर सुधार में कि साथ ही साथ, मतलब एक सेंटेंस, एक वाक्य जहाँ ख़त्म हो रहा है, दूसरे वाक्य को जब शुरू किया जा रहा है तो ख़त्म ना करके इस पैराग्राफ में एक जगह जोड़ दिया गया है। तो वो बस कमी है। वैसे इस निबंध को जो लिखने का प्रयास किया गया वो अल्टीमेट है। इस निबंध को मेरे द्वारा जो टेस्ट सीरीज आप सभी को उपलब्ध कराया जाता है, उसी के क्रम में आप में से ही किसी युवा ने उपलब्ध कराया है, और चूँकि नाम उन्होंने अपना नहीं बताया है, जिसके कारण से आप सभी को मैं बिना नाम से इस निबंध को उपलब्ध करा रही हूँ। इस निबंध के जो भी विषय वस्तु है, तथ्य है, वो अल्टीमेट है। इसको चाहे इस निबंध के जो भी आपके फैक्ट है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस निबंध को लाए जाने का एकमात्र उद्देश्य था कि आप सभी एक अच्छा निबंध कैसे लिखा जाता है, किस प्रकार से शब्दों को पिरोया जाता है, वाक्यों को एक वाक्य से दूसरे वाक्य के क्रम में सजाया जाता है, इन सभी चीज़ों को अवगत कराने के लिए आप सभी को लाया गया था। इस निबंध की जो सबसे खास विशेषता थी वो था निबंध का शुरुआत। तो आप सभी अवश्य ही निबंध के कैसे शुरुआत करें, इस निबंध से आप सभी सीख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस निबंध को कैसे शुरुआत किया गया था, जिसके कारण से इस निबंध को आप सभी के बीच मेरे द्वारा लाया गया। इस निबंध को एक अच्छे कोटेशन के माध्यम से लाया गया,
जैसे कि पर्यावरण का आओ करे संरक्षण, नहीं तो प्रदूषण कर जाएगा हम सबका भक्षण। और फिर जो पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पर्यावरण के बिना सारा जीवन अधूरा है, पर्यावरण से ही हमें अपने जीवन की तमाम आवश्यकताओं की प्राप्ति होती है। इन 2 लाइन में सब कुछ समायोजित कर दिया गया है, जिसके कारण मैं इंटरेस्ट ली इस निबंध को पढ़ने में। तो साथियों, आप अपने प्रस्तावना को इतना ज़बरदस्त लिखा करें कि एग्ज़ामिनर मजबूर हो जाए आपके हर एक लाइन को पढ़ने के लिए, ठीक है। उसका कारण है फ्रेंड्स, आप जब बेहतर लिखते हैं और जब एग्ज़ामिनर इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं तो 100% है कि इस सिचुएशन में आप सभी को अधिकतम अंक मिलता ही मिलता है। इसके बावजूद भी कि यदि निबंध में थोड़ी बहुत कमियां भी रह जाती है तो उसको माफ़ कर दिया जाता है। तो इस निबंध को एक आदर्श निबंध के रूप में आज आप सभी को प्रस्तुत किया गया। अवश्य ही इस निबंध को एक बार ज़रूर रिपीट करके सुनेंगे और ज़रूर पर्यावरण के संरक्षण में एक निबंध जरूर लिखेंगे, क्योंकि वर्तमान में पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित टॉपिक आप सभी के एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो साथियों, इसी आशा संदिग्ध विश्वास के साथ मैं सीमा गुप्ता आज विदा लेती हूँ कि निश्चित रूप से आप सभी अपनी परीक्षा से संबंधित तैयारी को सततता के क्रम में एक सही मार्ग में पूरी ऊर्जा के साथ तैयारी कर रहे होंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी शीघ्र ही अपने लक्ष्य में सफल होने वाले हैं। इसी आशा के साथ आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। ऑल द बेस्ट।